दिन ढलने वाला था। आसमान की गहरी नीलाहट में हल्के हल्के सुनहरी बादल तैरने लगे थे। गांव नूराया की तंग और मट्टी की गलियों में शाम की हवा में मट्टी, धूप और पुराने जमाने की दीवारों की महक फैली हुई थी। इस गांव में एक अफवाह नस्लों से गर्दिश करती आई थी। पहाड़ के दिल में एक पत्थर है जो इंसान के सच देखकर रो पड़ता है। लोग इसे दास्तान समझते थे, बुजुर्ग इसे हिकमत कहते थे और बच्चे इसे डरावनी कहानी समझकर एक दूसरे को सुनाया करते थे। मगर इस दिन एक ऐसा शख्स इस गांव पहुंचा जिसके अंदर सवालों का शोर इतना शदीद था कि वो किसी जुर्म की तरह चीख रहा था। उसका नाम था सेफान। सेफान की आंखें किसी दूर के ख्याल में अटकी हुई थीं। उसके चेहरे पर वो थकन थी जो नींद से नहीं, जिंदगी से आती है। हर कदम ऐसा था जैसे जमीन उसे रोक रही हो और वो कहीं भागने की कोशिश में हो। गांव के बच्चे इसे देखकर सरगोशी करते, ये कौन है, इतना उदास क्यों है? कुछ लोग उसे देखकर हमदर्दी से सर हिलाते, कुछ उसकी बेकरारी देखकर डर जाते। मगर एक शख्स ऐसा था जो उसे देखते ही समझ गया, ये आदमी सफर में नहीं, अपने अंदर खो गया है। ये शख्स था बाबा रूमियान, गांव का बुजुर्ग, सूफी और पहाड़ों का राजदान। बाबा ने उसे अपने करीब बुलाकर कहा, बेटा क्या तलाश है? सेफान की आवाज में दर्द, थकन और एक अजीब सा खौफ मिला हुआ था। मैं सुकून ढूंढ रहा हूं बाबा, सालों से बस सुकून नहीं मिलता। बाबा ने लम्हा भर खामोश होकर पूछा, और पहाड़ क्यों आए हो? सेफान ने सर झुकाकर कहा, मैंने सुना है कि वहां एक पत्थर है जो इंसान का सच देखकर रोता है। अगर वो रोता है तो शायद वो मुझे मेरा सच बता दे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, लोग कहते हैं पत्थर रोता है, मगर मैं कहता हूं वो इंसान का दिल खोल देता है। अगर हिम्मत है तो जा सकते हो। सेफान की आंखों में पहली मर्तबा कोई रोशनी उभरी। वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। पहाड़ तक जाने वाला रास्ता आसान नहीं था। मट्टी, पत्थर, तेज हवाएं और एक ऐसा सुकूत जिसमें इंसान अपनी ही धड़कन सुन सकता था। जूं-जूं वो पहाड़ की तरफ बढ़ता, फजा ऐसी हो जाती जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार कम कर दी हो। हवा में दूर कहीं बांसुरी की मधम सी आवाज थी। पता नहीं वो हकीकत थी या उसके अंदर का कोई जख्म जो बांसुरी की सूरत बज रहा था। रास्ते में एक मकाम ऐसा आया जहां पत्थर बहुत ऊंचे थे, जैसे सैकड़ों साल पुराने मुहाफिज खड़े हों। सेफान ने एक लम्हे को रुक कर अपने दिल पर हाथ रखा। उसे लगा जैसे दिल सीने में एक जोर से धड़का हो। क्या मैं वाकई तैयार हूं? इसने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। पहाड़ हमेशा खामोश जवाब देते हैं। वो आगे बढ़ गया। पत्थर, पहाड़ का दिल, आखिरकार वो मकाम आ गया। एक छोटी सी खुली जगह जिसके दरमियान एक निहायत सादा, बेरंग, खामोश पत्थर रखा था। कोई चमक नहीं, कोई अजीब शक्ल नहीं, कोई खास अलामत नहीं। सेफान के दिल में एक लम्हे को मायूसी सी आई। ये वो पत्थर है जिसे लोग रोने वाला पत्थर कहते हैं? ये तो बिल्कुल आम है। वो पत्थर के सामने बैठ गया। हल्की सी हवा चल रही थी और आसमान पर स्याही उतरने लगी थी। उसने आहिस्ता से अपने अंदर का बोझ बाहर निकालने का फैसला किया। सेफान ने पहली बार किसी के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने सवाल किया, मैं कौन हूं? मैं आखिर चाहता क्या हूं? क्यों जिंदगी में हर चीज अधूरी लगती है? क्यों मैं खुद से भागता रहता हूं? ये कहते हुए उसकी सांस भारी हो गई, आंखों में नमी तैरने लगी। पत्थर खामोश था, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब कशिश थी, जैसे वो सुन रहा हो। अचानक सेफान ने देखा, पत्थर की सतह पर हल्की सी चमक आई, फिर नमी की एक लकीर बहने लगी। उसकी आंखें फट गईं। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ। ये ठंडा पानी था। ये आंसू है। हवा साकित हो गई। पहाड़ जैसे पल भर को रुक गया हो। अचानक एक आवाज सेफान के दिल के अंदर गूंजी, ना बाहर से, ना किसी इंसान से, बल्कि उसके वजूद से। पत्थर नहीं रो रहा सेफान, तुम पहली बार अपने सच के सामने खड़े हो। ये आंसू तुम्हारे हैं, पत्थर तो सिर्फ आईना है। सेफान की टांगें जवाब दे गईं। वो जमीन पर बैठ गया। दिल कांप रहा था, सांस भारी थी, आंसू बहने लगे। उसने हिचकियों के दरमियान कहा, मैं हमेशा बाहर हल ढूंढता रहा, असल मसला तो मेरे अंदर था। आवाज दोबारा आई। जो इंसान अपने अंदर की गहराई देख लेता है, पहाड़ उसकी खामोशी को भी सुन लेते हैं। पत्थर से और पानी बहा, जैसे वो बरसों की खामोश सच्चाई बता रहा हो। सेफान पहली बार अपनी जात ए सामने खुल गया।
सुबह की रोशनी ने पहाड़ की चोटियों को छुआ। सीफान ने आंखें खोली, दिल हल्का था, सांस आजाद थी, रोशन था। वो वापस गांव की तरफ चला, मगर वो शख्स नहीं था जो पहाड़ पर गया था। लोग हैरान थे, उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, कदमों में मजबूती थी, आवाज में नरमी थी। बुजुर्गों ने पूछा, बताओ बेटा, क्या पत्थर वाकई रोता है? सैफान ने मुस्कुराकर कहा, पत्थर नहीं, पत्थर नहीं रोता, इंसान रोता है जब वो अपने दिल की हकीकत देख लेता है। पत्थर तो सिर्फ वो आईना है जो इंसान को उसकी छुपी हुई सच्चाई दिखा देता है।